अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी खिदमत में हाजिर है आपका मेज़बान शान मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं ZTV न्यूज़ पाकिस्तान। मुल्क की सियासत और मुल्क की मईशत का क्या हाल है ये आपको पता ही है। इस मुल्क की सबसे बड़ी 3 जमातें हैं इस मुल्क की, तहरीक इंसाफ, नून लीग और पीपल पार्टी, और इन तीनों की वजह से इस मुल्क का दिवालिया निकल चुका है। मईशत तबाह हो चुकी है, मार्केट से 1 रुपया गिर रहा है, कारोबार ख़त्म हो चुके हैं, महंगाई अपने अरूज पे है कि गरीब आदमी एक वक्त का खाना खाने से मुतासिर है। यहाँ तक कि वो सफ़ेद पोश लोग जिन्होंने आज तक कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया था, वो वक्त आ गया है कि सफ़ेद पोश लोग भी लोगों के सामने हाथ फैलाते हुए नज़र आएँ। इन तीनों जमातों की वजह से इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं कर रहे, मुल्क में कोई तजारत नहीं है, हज़ारों फैक्ट्रियाँ बंद हो चुकी हैं, लाखों मज़दूर बेरोज़गार हो चुके हैं, बेघर हो चुके हैं, इन तीनों की वजह से। इससे पहले तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो उनका मास्टर प्लान क्या था कि नून लीगियों को जेलों में डालना है। अगर अब नून लीग की हुकूमत आई है, इनका प्लान भी वही है कि तहरीक इंसाफ के जितने भी कारकुन हैं उनको जेलों का विज़िट करवाओ, इन आपस की सियासत में आपस का माल बचाओ, कुर्सी बचाओ, सियासत बचाओ के चक्कर में मुल्क का दिवालिया कर दिया, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, मईशत की तबाही हो गई। 1 रुपया गिर रहा है, मार्केट से आटा मिलता नहीं है। हमारी ख़वातीन हज़रात सुबह से लेकर शाम तक लाइन में लग के आटा लेती है, और उस आटे में भी ऐसी मिलावट है, हर दूसरे बंदे के पेट में दर्द है। दूध लेने जाओ, बच्चों के लिए दूध लेने जाते हैं, दूध तो मिलता नहीं, पानी में पाउडर होता है, बच्चे पीते हैं तो पेचस। इस मुल्क में ना तो कोई तजारत हो रही है, ना लाइट है, ना गैस है, ना खाने पीने की कोई एशिया है। फ्रूट ले लो वो महंगा, सब्ज़ी ले लो वो महंगा, आटा मिलता नहीं, दूध मिलता नहीं, कारोबार है नहीं, फैक्ट्रियाँ बंद है, मज़दूर बेघर हैं, बेरोज़गार सड़कों पे बैठे हैं, एक वक्त खाना नहीं खा सकते वो, इन तीनों पार्टियों की वजह से। अगर ये आपस की लड़ाई छोड़ के इस मुल्क का सोचते, इस मुल्क की मईशत सही होती, बेरोज़गारी ख़त्म होती। आज फैक्ट्रियाँ बंद है, जो लाखों मज़दूर बेरोज़गार है, आज वो काम कर रहे होते, अपने बच्चों के लिए रिज़्क़ कमा रहे होते। आपस की लड़ाई झगड़े में मुल्क का क्या हाल किया इन लोगों ने। अरे मेरे भाई, सियासत भी यही है, कुर्सी भी यही है, दुनिया भी यही है, मुल्क भी यही है। सियासत करोगे किस पे, किस मुल्क में सियासत करोगे अगर ये मुल्क ही नहीं रहा। इसका सोचो, मईशत का सोचो, गरीब आवाम को रिलीफ दो, महंगाई को ख़त्म करो, इस मुल्क का सोचो। उसके बाद आपस की लड़ाई, इस लड़ाई को ख़त्म करो, आपस में मुशावरत करो, बैठ के बात करो। जैसा कि हाल चल रहे हैं, अगर IMF से मुआहिदा होता है तो आने वाले वक्त में इतनी महंगाई होगी कि आज इतने लोग परेशान हैं, वो एक वक्त का खाना कैसे खाएंगे, क्या करेंगे? वो पत्ते खाएंगे, भीख मांग के खाएंगे। आज मेरा सबसे कुछ बेहतर हालत है, यकीन करें कि मैं खुद परेशान हूँ, मैं खुद एक वक्त का खाना खाने से मुतासिर हूँ। ऐसे हालात हो चुके हैं इस मुल्क के। आज वो जो 500 रुपये मजदूरी कमाता है, उसके घर में 4 बच्चियाँ, यकीन करो रोते हैं, एक वक्त का खाना अपने बच्चों को नहीं खिला सकती। ऐसे हालात हो चुके हैं। अगर वो 1000 रुपये कमाता है तो 10,000 रुपये बिजली का बिल आता है, वो बिजली का बिल दे, गैस का बिल दे, बच्चों को खाना खिलाए, बीवी का खर्चा करे, अपने घर का खर्चा करे, रेंट दे, दुकान का रेंट दे, क्या करे? अरे शर्म करो, कुछ तो शर्म करो, कुछ गैरत करो। इस आवाम का बेड़ा गर्क करके रख दिया तुम लोगों ने। क्या करोगे? मारो इनको सबको। आज देख रहे हो शाम में क्या हुआ, तुर्किया में क्या हुआ, ये अल्लाह का ही अजाब है। हमारे पाकिस्तान जितने भी मुसलमानों के ममालिक है, उनमें अजाब क्यों आता है? क्योंकि हमारे मुसलमानों के मुल्क में इंसाफ नहीं है, इंसानों को नोच नोच के खा रहे हैं। क्यों आता है अजाब अल्लाह का? फिर भी गैरत नहीं है, फिर भी शर्म नहीं आती, फिर भी समझ नहीं आती कि हमारे मुसलमानों के ऊपर अजाब क्यों है। क्योंकि हमारे ममालिक में कानून की पासदारी नहीं, आइन की पासदारी नहीं, इंसाफ नहीं, गरीब को गरीब मार रहा है। आज ऐसे हालात हो गए हैं कि अपने बच्चे को खाना खिलाने के लिए इंसान को मार रहा है। आज चोरी डकैती कितनी हो चुकी है, एक 500,000 रुपया खोसने के चक्कर में उस बच्चे का बाप छीन लेते हैं, बहन का भाई छीन लेते हैं। ये आप लोगों की वजह से है। मुझे पता है, आया था साहवत में तो सिर्फ 2 चीज़ सोच के आया था, या 2 गज ज़मीन के नीचे होऊंगा या जालिम को उसके अंजाम तक पहुँचाऊँगा।
मेरी यही सोच थी। अच्छा, इस मुल्क का इतना दिवालिया निकल चुका है, IMF से मुआहिदा होता है, तो आने वाले वक्त में इतनी महंगाई होगी कि आज लोग परेशान हैं। आने वाले वक्त में क्या लोग करेंगे? अगर यही पार्टियाँ इस मुल्क का सोचती, आपस में मुशावरत करती, तो क्या इस मुल्क में महंगाई होती? कोई नहीं होती, सोचते ही कोई नहीं मेरे भाई। कौन सोच रहा है? वो उसकी गर्दन काट रहा है, वो उसकी गर्दन काट रहा है। वो कहता है वो चोर है, वो कहता है वो चोर है। वो कहता है वो लुटेरे हैं, वो कहता है वो लुटेरे हैं। बीच में वहाँ फंस रही है। मकान है किराए का 10,000 रुपये महीना, 1,000 रुपये कमाता हूँ मैं। गर्मी में 12,000 15,000 का बिल आता है, कहाँ से लेके आऊँ? किराए का माल कहता है किराया बढ़ाओ। आटा नहीं है, अब आटा नहीं है, 4 दिन हो गए आटा नहीं है, कहाँ से लेके? आटे वाले ब्लेक कर रहे हैं भाई। करोड़ों रुपया अमीर हो गए पड़े पड़े। पहले 450 की थी ये कश्मीर आयल, अब 600 रुपये की। कोई पूछने वाला नहीं है यार। बढ़ रहा कौन है? अमीर, अमीर तर अमीर तर अमीर, गरीब 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 गरीब। कहाँ जा रहा है? गटर के अंदर जा रहा है। वो कोई पूछता नहीं है उसको। कोई पहले हुकूमत होती थी, आवाम उठती थी, अब आवाम पता नहीं क्या कर रही है। जो भरे हुए हैं, सोना कहाँ था? अब 1 लाख कितने हज़ार हो गया? क्या गरीब आदमी देगा? लड़कियां घर में बैठी हैं, क्यों? सोना नहीं है। कहाँ से? खाने को नहीं है, सोना कहाँ देगा मेरे भाई? वो जब खाने को नहीं होगा, सोना कहाँ है? कई बैठे हैं घर, कई अब बैठे हैं। वो लड़का कहता है मैं तो 15 पढ़ा हुआ हूँ, मेरे को लड़की चाहिए पढ़ी हुई। वो कहाँ से लेके आएगा भाई? कहाँ से लेके आएंगे अमीर? वो लड़का कहता है मेरे को इतना पैसा चाहिए, इतना शेयर चाहिए। नहीं नहीं, ये अवाम जो बैठी है, हुकूमत जो बैठी है, ये दोनों पाकिस्तान मुल्क के हकदार नहीं हैं, चोर हैं दोनों ही। एक छोटा चोर, एक बड़ा चोर। किसको कहें? किसको कहते हैं? पुलिस पकड़ के ले जाती है, भाई चलो तुमने ये क्यों कहा? अबे करो तो सही, पकड़ो सही। अब कोई वो बोलता है सच कौन है, दुश्मन कौन है? उन्होंने बोला सच्ची बात करने वाला दुश्मन है। जो सच्ची बात करता है वो दुश्मन है, दुश्मन है। अब वही बात है, किसको कौन है? अभी दो, अबे बनी मैं, अबे बोलना, बोलने का तो कुंडा खोलेगा भाई। ये आवाम गूंगी हुई है। गए 5,000 10,000 20,000 लेके गुड़म बैठ गए। पंजाब ये अमीर तर पर तर अमीर हो जा रहा है। आटे वाले ने गोदाम भर लिए, घी वाले ने गोदाम भर लिए। कराची वाला 300 रुपये किलो था, अब 500 रुपये किलो को पूछने वाला है। कराची का घी 300 था, जो खाता नहीं था वो 500 रुपये किलो है। खा रहे हैं लोग, खाएंगे तो क्या से मरेंगे भाई? भूखे मर जाएंगे। ये जब तो आवाम है ना, आवाम जब तक ये उठेगी नहीं ना, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कुरान पाक में है कि जैसे आपके अमाल होंगे ना, वैसे जाबिर और जालिम हुक्मरान आप पर मुसल्लत कर दिए जाएंगे। ये कुछ हमारे अमाल का भी नतीजा है। बकाया गवर्नमेंट देखें, दोनों चोर चोर खेल रहे हैं। साथ कौन है? इमरान खान साहब आए, उन्होंने क्या किया? नारा क्या लगाया? रियासत मदीना का क्या किया इस मुल्क के साथ? शहबाज शरीफ आए हैं, गरीब आवाम गरीब, क्या गरीब के लिए? कुछ भी नहीं। सब अपने केसेस माफ़ करवाने आए हैं, अपनी फिक्र है इस मुल्क की। अगर ये आपस में झगड़ा नहीं करते, माल बचाओ, सियासत बचाओ, पैसा बचाओ, कुर्सी बचाओ के चक्कर में इन्होंने मुल्क का दिवालिया निकाल दिया। अगर ये आपस में बैठ के मुशावरत करते, बैठ के इस मुल्क के बारे सोचते, इतनी महंगाई होनी थी? भाई मेरे आप और मेरे सोचने से कुछ। दूसरी बात ये, एक बात ज़हन में रखें, ये वो लोग हैं जो शाम को एक टेबल पे इकट्ठे होते हैं। ये हम लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। इस सियासत में कुछ भी नहीं है कि टेबल टाक, एक टेबल टाक पे इकट्ठे हो जाएं। अभी ये यहाँ पर एक खुमैनी जैसा लीडर चाहिए जो इन सब को अंदर डाले। ये सब एक है, शाम को एक टेबल है, ये तो हमारे लिए है, वो उसको गाली दे रहा है, वो उसको गाली दे रहा है, केसेस बना लिए, फलाना कर लिया। क्या है? कुछ भी नहीं है। शाम को देखें, एक टॉक शो पे एक घर टेबल पे बैठ कर नहीं खाते हैं। इस मुल्क को बेवकूफ़ बना रहे हैं। कुछ भी नहीं। ये मुल्क बना ला इलाहा इल्लल्लाह के, मोहम्मद रसूल वसल्लम के नाम पर, और ये उसी वजह से चल रहा है और चलता रहेगा। कुछ नहीं होगा इस मुल्क को। ये डाकू लूट के खा के क्या बना इनका? बीमारियाँ इनकी देख लें, क्या इनके हालात हैं। कैंसर के मरीज़ हैं हमारे वज़ीर आज़म साहब खुद। लेकिन अल्लाह हाफिज़, इस मुल्क गरीब के लिए कोई नहीं सोचेगा, ना सोचेगा, ना सोचने वाला है। ये ज़हन में बिठा लो बात अपनी। जब तक हम खुद नहीं उठेंगे अपने हक के लिए, उस वक्त तक कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटे इतना बिल आ जाता है, हमारा 29,000 बिल आया है, और थोड़ा सा हमारा मीटर चलता है। मीटर पता नहीं कहाँ से ये बिल दे देते हैं बिजली वाले। हम इतने परेशान हैं, कोई हिसाब नहीं। 29,000 बिल हो, मजदूर मजदूरी करता है या इनके बिल भरे?
मीटर हमारा काटने आ जाएगा, कौन मीटर लगवा के देगा? फिर भी यही कसूरवार है ना। कौन है ये? ऐसे अल्लाह पाक करे कभी भी कि हमारे मुल्क पाकिस्तान को ऐसे कोई सदर ना अल्लाह पाक बनाए ना दे। अच्छे और नेक इंसान आने चाहिए जो नेकी और कलमा फैलाएं, जन्नत की तलकीन करें। ये कौन सी बात है? महंगाई महंगाई, बेचारे पहले तो इमरान खान ने सारे बंदे मारे, उसके बाद सबके घर तबाह कर दिए। ये कभी नहीं किसी ने सोचा, बेघर बेचारे हो गए। यहाँ आए, इतना अनारकली बाजार इतना खूबसूरत जो सबसे पहले वो तोड़ा गया, कराची के घर सारे तोड़े गए। हर तरफ जब देखो बंदे मार रहे हैं, बंदे मार रहे हैं। इंसान का क्या कसूर है? और महंगाई देखो हद से ज़्यादा। मैं तौबा करती हूँ कि बिजली का बिल इतना आ जाता है, हम तो इतने परेशान हैं, रात को रोना आता है, नींद नहीं आती कि आज बिजली का बिल आना है। जब आ गया तो दिल का अटैक होने लग जाता है। खामद मेरा वैसे ही परेशान, कोई ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, कोई शुगर का मरीज़ है, ऐसे ही तो बिजली के बिल सोच के मर जाते हैं सुबह तक। शुक्रिया जी, बस अल्लाह पाक इनका भला करे और बिजली के बिल कम भेजें। बिजली के बिल तो एक साइड पे है, हर चीज़ में इतनी महंगी। गरीब बंदा लेने जाता है कोई चीज़, फल तो गरीब बंदा खा ही नहीं सकता। हर माँ बाप बीमार है, बच्चे काम करके रोटी दें या कि फल वगैरह खिलाएं। डॉक्टर कह देता है फल खिलाओ, इसे सूखे फल खिलाओ माँ बाप को ताकि जिंदा रहे बेचारे 4 दिन। लेकिन क्या करें, वो फल लेके आए या रोटी आटा लेके आए। इतना दिल जलता है। गिलवाला में जाओ, बेचारे लाइनें लगा के बैठे हैं। 29 ब्लॉक जाओ, लाइनें लगा के बैठे हैं, फिर आटा लेकर आ रहे हैं। हद हो गई। छोटे छोटे जवान बच्चे माएँ भेजती हैं स्कूल भेजें या रोटी आटा लेने जाएं। जी नाज़रीन, आपने सबकी गुफ्तगू भी सुनी, मेरी भी सुनी। अगर यही सियासी पार्टियाँ आपस में मुशावरत करें, मिल बैठ के बात करें, इस मुल्क का सोचें, मईशत भी ठीक होगी, गुर्बत भी ख़त्म होगी, बेरोज़गारी भी ख़त्म होगी और जितने बेरोज़गार लोग हैं उन्हें काम के मौके मिलेंगे। जितनी लाखों की तादाद में फैक्ट्रियाँ बंद हो चुकी हैं, सियालकोट में, गुजरांवाला, लाहौर, गुजरात, फैसलाबाद, ये कारोबारी शहर हैं और बहुत ज़्यादा शहर हैं। कराची में हद तो ज़्यादा फैक्ट्रियाँ बंद हैं। हज़ारों लाखों की तादाद में मज़दूर बेरोज़गार हैं, उनको कोई काम नहीं मिल रहा। अगर ये आपस का झगड़ा छोड़ के आपस में बैठ के मुशावरत करें, इस मुल्क का सोचें, गुर्बत भी ख़त्म हो और ये जितनी भी महंगाई है ये भी ख़त्म हो। तो नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। हमें दें इजाज़त। कैमरामैन के साथ अल्लाह हाफ़िज़।